साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एजीटी एग्ज़ाम की तैयारी के क्रम में उसको ठीक है क्रैक करने के क्रम में एक जो आपका विषय है एग्रीकल्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे हम लोग एक सीरीज़ अपनी कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें कि एग्रीकल्चर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं सिस्टमेटिक तरीके से उनको वीडियो बाय वीडियो हम लोग कवर करते चलेंगे अपना। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग एप्लीकेशन पे तो अपनी पूरी एग्रीकल्चर को कंप्लीट कर ही रहे हैं। सिस्टमेटिक आपका एग्रीकल्चर का हर एक पॉइंट एप्लीकेशन में भी कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग जो आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं, ठीक है, आपके जो महत्वपूर्ण दिवस हैं कृषि के, उनको कवर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपकी कृषि की सभी परीक्षाओं में लगभग यहाँ से हर बार आपका बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। उसके साथ साथ जो भी साथी यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग साथियों ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच को हम लोगों के जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपका यहाँ पे कवर किया जा रहा है कंप्लीट। यहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर की थ्योरी क्लासेस, साथ ही साथ आपका बाकी जो भी सिलेबस है कंप्लीट थ्योरी क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट की जा रही हैं आपको। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी एप्लीकेशन पे यहाँ पे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और सेक्शनल टेस्ट भी आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसी बैच में आपको एग्रीकल्चर के 5000 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग कवर करवाएंगे, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी थ्योरी को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लो और प्रीवियस के पूरे पैटर्न को भी ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर कर लो। तो जो भी साथी बहुत अच्छे तरीके से अपने एजीटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम इसकी फीस रखी गई है। बैच में जुड़ने से संबंधित बाकी सभी जानकारियों के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर मैसेज करके ठीक है कंप्लीट बैच में जुड़ने से संबंधित जानकारी को ले सकते हैं। बहुत ही साथियों न्यूनतम इसकी फीस है, आप नंबर पर मैसेज करके इसमें जुड़ने से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 94,510,70,839। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ ही ऐसे दिवस हैं जो आपके ठीक है लगातार कृषि की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सारे ऐसे दिवसों को हम लोग अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने विश्व उपभोक्ता दिवस के बारे में। ठीक है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो साथी हैं 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अपना विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक है, कंज्यूमर्स का ये आपका दिवस है विश्व उपभोक्ता दिवस। याद रखना है आपको कब, 15 मार्च। क्लियर। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग विश्व वन दिवस के बारे में। तो कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना, ये टिक लगा लेना इस पर अगर आप लोग इनको नोट करते चल रहे हो। विश्व वन दिवस अपना 21 मार्च को मनाया जाता है साथियों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विश्व जल दिवस की। तो 22 मार्च को अपना विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्लियर। विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में बात कर लें साथियों, तो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में हम लोग देख लें। तो विश्व पर्यावरण साथियों 5 जून को आपका मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। कमेंट बॉक्स में आप सभी को एक उत्तर देना है। ठीक है, जो भी साथी अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने फसलें तो पढ़ी होंगी, कमेंट बॉक्स में आप सभी को एक उत्तर देना है कि जो आपकी धान है, ठीक है, धान में पाई जाने वाली प्रोटीन का क्या नाम है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका उत्तर जरूर दें। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं साथियों विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। तो विश्व जनसंख्या दिवस ये आपका, चाहे आप लोग एग्रीकल्चर का कोई भी पेपर दे रहे हो, उसके साथ साथ जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका इंपॉर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस ये हो जाएगा साथियों आपका 11 जुलाई को। ठीक है, आईसीआर का स्थापना दिवस, ठीक है, ये इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आईसीआर का स्थापना दिवस ये हो जाएगा आपका 16 जुलाई को। कमेंट बॉक्स में आप लोग एक और उत्तर दें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वर्तमान में आईसीएआर के डायरेक्टर जनरल कौन है, डीजे कौन है। ठीक है, डीजी आईसीआर के वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में ये उत्तर साथियों देना है। चलिए बात करते हैं फिर ओजोन दिवस के बारे में। ठीक है, तो 16 सितंबर को साथियों ओजोन दिवस मनाया जाता है।
इससे रिलेटेड देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है अपना, ठीक है, ओजोन परत जो अपनी है, ठीक है, आप सभी को पता होगा ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है अपनी समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में, ठीक है। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में अपनी ओजोन परत पाई जाती है और ये अपना 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस रहता है। और ओजोन परत से रिलेटेड एक, ठीक है, मात्रक होता है डबसन, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। O3 अपना ओजोन होता है और जो CFC आपका होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो साथियों होता है अपना सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका ओजोन को यहाँ पे हानि पहुँचाता है, O3 को अपना हानि सबसे अधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुँचाता है। क्लियर। चलिए तो विश्व खाद्य दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों विश्व खाद्य दिवस ये आपका मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ठीक है। खाद्यान्न से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट साथियों फैक्ट आप सभी को बताना है। एक तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है, सभी को पता होगा ये तो, ठीक है, खाद्यान्न से रिलेटेड है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक आपके आदरणीय MS स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को, सभी को पता होगा। वैसे आगे दिवस देख लें तो कृषि शिक्षा दिवस आपका कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को आपका कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कृषि में महिलाओं का, ठीक है, योगदान दिवस ये कब मनाया जाता है, तो साथियों ये मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। और विश्व मृदा दिवस ये आपका हो जाएगा 5 दिसंबर को। उसके बाद हम लोग बात करें किसान दिवस, ठीक है, तो ये मनाया जाता है साथियों आपका 23 दिसंबर को। इसमें आप लोग किसान दिवस जरूर याद रखना, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, अगर आपको, ठीक है, याद बिल्कुल रटना आई है तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ रट लेना बिल्कुल। एक हो गया आपका किसान दिवस 23 दिसंबर, एक विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। उसके बाद हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो आपका एक विश्व जल दिवस ये हो गया, ये याद रखना आप लोग 22 मार्च को। पृथ्वी, ठीक है, दिवस ये आपका 22 अप्रैल को हो गया। उसके बाद आपका ओजोन दिवस ये याद रखना और विश्व खाद्य दिवस ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए तो वर्तमान में ICAR के डायरेक्टर जनरल मैं ही आपको बता देता हूँ, ये हैं साथियों आपके हिमांशु पाठक, ठीक है। वर्तमान में ICAR के डायरेक्टर जनरल कौन से हैं, ठीक है, ये हैं साथियों हिमांशु पाठक, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। चलिए तो साथियों ये है कुछ मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पे ये प्रोटीन से संबंधित, ठीक है। तो धान में कौन सी आपकी प्रोटीन पाई जाती है साथियों, यह सभी आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। प्रोटीन से रिलेटेड साथियों एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका गेहूं में प्रोटीन से संबंधित, ठीक है। गेहूं में प्रोटीन परसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है, तो हमेशा याद रखना आप लोग 11% प्रोटीन आपका गेहूं में पाया जाता है। और कभी कभी ये एग्जाम में आपका आता है 8 से 15% के बीच में, ठीक है, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। तो साथियों ये थे कृषि से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस। मैं आशा करता हूँ ये सारे जो दिवस हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली क्लास में, अगली वीडियो में। और इसी तरीके से हम लोग डेली अपना एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से कवर करते चलेंगे। उसके साथ साथ मैं इसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी बना दूंगा, ठीक है, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी प्लेलिस्ट मैं दे दूंगा। उसके साथ साथ जो भी साथी बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट अपनी एग्रीकल्चर को तैयार करना चाहें तो आप लोग ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैच को ज्वाइन करने की पूरी जानकारी दी गई है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है साथियों 94,510,70,839। आप इस पर मैसेज करके बैच में जुड़ने से रिलेटेड हर एक जानकारी को यहाँ पे अपना ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।